गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग पुनः पॉलिटिकल साइंस का विषय पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि ये हमारी तीसरी वीडियो है। इसके पहले हम 2 वीडियो में इतिहास पढ़ाए थे। आज आप लोगों को बीच हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने जा रहे हैं। आज हम आप लोगों को वर्ग 12वीं का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि चैप्टर 1 जो है वो शीत युद्ध है। चलिए, तो बच्चों ध्यान देंगे, आज हम लोग शीत युद्ध पढ़ेंगे। शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध होने के क्या कारण थे और शीत युद्ध के क्या परिणाम निकले, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 12वीं कक्षा का पहला पाठ है ये शीत युद्ध। तो समझने की आवश्यकता है कि शीत युद्ध क्या होता है, शीत युद्ध का क्या अर्थ है। तो देखिए, शीत युद्ध का अर्थ होता है किसी भी प्रकार का कोई घातक युद्ध नहीं होना, अर्थात जो युद्ध अस्त्र और शस्त्र से नहीं लड़े जाते हैं बल्कि इस युद्ध में एक प्रकार का तनाव होता है। ऐसे युद्ध को हम लोग शीत युद्ध की संज्ञा दे सकते हैं। शीत युद्ध को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग पीछे चलेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। मैंने क्या कहा, 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुई और दूसरी जो विश्व युद्ध हुआ है वो 1939 से लेकर 1945 तक, ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अब तक 2 बार वर्ल्ड वार हुए हैं। पहला 1914 से 18 और दूसरा 1939 से 45। जैसा कि बच्चों अब तक 2 बार विश्व युद्ध पूरी दुनिया ने देखी है। आप सभी लोग जानते हैं कि युद्ध जो होती है वो कभी भी किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है। युद्ध से बहुत सारी हानियाँ होती है। सबसे पहले तो देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो पहले गिर जाती है, अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाती है और देश के अंदर अशांति पैदा होती है। मानव जाति के लिए कहीं ना कहीं ये संकट है। तो पूरे विश्व ने अब तक 2 बार वर्ल्ड वार देखे हैं, 2 विश्व युद्ध देखे हैं। आप ये जो विश्व युद्ध हम लोगों को पढ़ना था ये 11वीं कक्षा में ही पढ़ना था। आप में से यदि किसी बच्चे ने नहीं पढ़ाए होंगे अब तक तो आप 11वीं कक्षा का जो किताब है उसमें इस चीज़ के चर्चा के बारे में पढ़ लेंगे, ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए, तो मैंने क्या कहा कि 1939 से 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वार हुआ। चलिए, आज हम लोग यही समझेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का समापन होता है। क्या होता है? द्वितीय विश्व युद्ध का समापन। 1945 में सेकंड वर्ल्ड वार का समापन होता है। जब सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो मैं बता देना चाहता हूं कि 2 गुट थे। एक साइड था मित्र राष्ट्र और दूसरी ओर थे ध्रुवीय राष्ट्र। एक तरफ था मित्र राष्ट्र और दूसरी ओर थे ध्रुवीय राष्ट्र। इन्हीं 2 महाशक्तियों के बीच सेकेंड वर्ल्ड वार हुई। मित्र राष्ट्र की ओर अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ जिसको हम लोग रूस भी कह सकते हैं, ये जो देश थे वे कंधे से कंधे मिलाकर ध्रुवीय राष्ट्र के खिलाफ लड़े। ध्रुवीय राष्ट्र की ओर थे इटली, जर्मनी, जापान, ये सभी ध्रुवीय राष्ट्र की ओर थे। इस तरह से ये 2 गुटों में सेकंड वर्ल्ड वार हुआ। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि सेकंड वर्ल्ड वार में मित्र राष्ट्र का विजय हुआ और ध्रुवीय राष्ट्र की हार हुई थी, जिसमें आप सभी लोग जानते होंगे कि अमेरिका ने जापान में बम गिराया, परमाणु बम 2 जगहों पे, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी। ये जापान के 2 शहर थे जहाँ पे अमेरिका ने परमाणु बम का प्रयोग किया और इस तरह से ये जो युद्ध था उसका समापन होता है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों एक ही साइड होकर सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ रहे थे। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ हम जो समझाएं तो हम लोगों को लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि क्या कारण था
कि ये दोनों देश अलग हो गए। ठीक है, ध्यान देंगे। देखिए बच्चों, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया दो गुट में बट गई। ठीक है, 1945 के बाद दुनिया दो गुट में बट गई। एक साइड अमेरिका और दूसरी ओर सोवियत संघ। मैंने इसके पहले बताया कि ये दोनों एक ही साइड सेकेंड वर्ल्ड वार में थे। कंधे से कंधे मिलाकर ये लोग अपने जो अगेंस्ट थे, विपक्षी थे, उनके साथ प्रतिद्वंदी जो थे उनके साथ इन्होंने लड़ाई किया और जीता। लेकिन 1945 के बाद विश्व की राजनीति में एक बदलाव सा आ जाता है। कहने का मतलब है कि ये दोनों महाशक्ति अलग हो जाते हैं। क्यों अलग होते हैं इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों अलग हो जाते हैं। एक साइड अमेरिका आ जाता है और एक साइड सोवियत संघ आ जाता है, और इन दो महाशक्तियों के बीच तनाव का माहौल पैदा हो जाता है। ठीक है, क्या चीज़ का माहौल पैदा हो जाता है? तनाव का। तो शीत युद्ध कुछ ऐसा ही है। यदि हम लोग शीत युद्ध की जानकारी लेना चाहते हैं तो हम समझ सकते हैं कि शीत युद्ध का अर्थ होता है तनाव का माहौल। जैसे कि मैंने क्या बताया कि 1945 के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्ति अलग हो गए, और इन दो महाशक्तियों के बीच काफ़ी लंबे समय तक तनाव का माहौल रहा, और इस सिचुएशन को हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। ये जो तनाव का माहौल था यही शीत युद्ध था। इस प्रकार से हम लोग शीत युद्ध का मतलब होता है कि ऐसा युद्ध जिसमें किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र से नहीं लड़ा जाता है, बल्कि माइंड गेम खेला जाता है। एक प्रकार को कह सकते हैं कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, एक दूसरे को हमेशा नुकसान करने की कोशिश की जाती है। ऐसे सिचुएशन में एक बड़ा सा युद्ध नहीं होता है, लेकिन युद्ध का माहौल बना रहता है और कभी भी एक बड़ी युद्ध हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन को विश्व की राजनीति में शीत युद्ध की संज्ञा दी गई है। प्रश्न पूछा जाता है कि शीत युद्ध क्या है। एक बार हम लोग पुनः समझ लें कि 1945 के बाद दुनिया दो गुट में बट गई, अमेरिका और सोवियत संघ के रूप में। जो दोनों पहले कभी एक ही साइड रहती थी, जो कभी एक ही तरफ था, लेकिन 1945 के बाद ये दो जो महाशक्ति थे वो अलग अलग हो गए, जिसके दोनों के बीच में तनाव पैदा हो गया, और उस तनाव को शीत युद्ध का संज्ञा दी गई, अर्थात उसे वो शीत युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। तो चलिए, समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि शीत युद्ध का अर्थ होता है किसी भी प्रकार का युद्ध ना होना, मतलब ऐसा स्थिति, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होना। हम कह सकते हैं ना कि 1945 के बाद वर्ल्ड के पास, मतलब पूरे विश्व में एक ऐसी माहौल पैदा हो गई, एक ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो गई जिसमें एक बड़ी युद्ध होने की संभावना हमेशा बनी रहती थी। एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने की स्थिति में थे, और ऐसी जो सिचुएशन बनी विश्व के साथ, वैसे परिस्थितियों को शीत युद्ध का नाम दिया गया है। अर्थात शीत युद्ध एक ऐसी युद्ध था जिसमें किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र से नहीं लड़ा गया, बल्कि दो महाशक्तियों के बीच एक लंबी अवधि तक तनाव का जो माहौल रहा, जो कभी भी किसी को नुकसान करने का प्रयत्न करता रहता था। ऐसी परिस्थितियां जो विश्व के सामने बनी, इसी को हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। तो चलो बच्चों, आज हम लोग समझ गए कि शीत युद्ध क्या है। ठीक है, अब समझने की आवश्यकता है कि शीत युद्ध के होने के क्या कारण थे, किस वजह से शीत युद्ध जैसी समस्या उत्पन्न हुई थी। ठीक है, अभी हम लोग समझे कि शीत युद्ध क्या है। ध्यान देंगे, हम लोगों ने समझ लिया कि शीत युद्ध क्या है। अब समझना है कि शीत युद्ध के क्या कारण थे। शीत युद्ध के कारण, शीत युद्ध उत्पन्न होने के क्या कारण थे। देखो, शीत युद्ध के कई कारण कहे गए हैं। सबसे पहले जो अमेरिका और सोवियत संघ था, वो दोनों के बीच विचारों का मतभेद हो गया। कहते हैं कि पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधाराओं का उत्पन्न होना, विचारधाराओं का उत्पन्न होना, है ना।
एक कारण था। विश्व की राजनीति में ये दो विचारधारा उत्पन्न हो गए। जहां अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का प्रबल समर्थक था, वही सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था। कहते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लें। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि एक देश जो होती है वो हमेशा चाहती है किसी एक व्यक्ति के पास पावर हो और वो डेवलप करे और लाभ हानि जो भी हो वो उसका हो, इसमें गवर्नमेंट का कोई ज़्यादा इंटरफेयर नहीं हो। लेकिन साम्यवादी में क्या होता है कि सरकार का हस्तक्षेप होता है, सरकार के अनुसार चलती है ना। तो पूंजीवादी में एक हानि है कि जो व्यक्ति अमीर होता है वो अमीर होता चला जाता है और जो गरीब है वो गरीब होता चला जाता है। साम्यवादी में सभी को लेकर चला जाता है, सभी व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान होता है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि रूस की क्रांति के साथ ही मतलब विश्व की राजनीति में साम्यवादी विचारधारा का स्टार्टिंग हुआ है, मतलब उत्पन्न हुआ है। जैसा कि रूस में उस समय 1917 के समय में शासक था, मतलब निकोलस द्वितीय का, जो कि काफ़ी तानाशाही शासक था। तो वहाँ की जो जनता थी वो काफ़ी उस शासक से ऊब गई थी। उनको लग रहा था, वहाँ के जो ज़्यादातर जनता थी वो मज़दूर थे, किसान थे, उनको लग रहा था कि नहीं, कहीं ना कहीं ये तानाशाही सरकार से हम लोगों को छुटकारा मिलने चाहिए। तो उस समय जो कार्ल मार्क्स नाम के एक समझ लीजिए कि समाजसेवी थे, जिन्होंने साम्यवादी विचारधारा के प्रति लोगों को जागरूक किया। उनका कहना था कि पूंजीवादी शक्तियों को उखाड़ फेंको, है ना, और पूंजीवादी शक्तियों को जब हम उखाड़ फेंकेंगे तो किसान मजदूर को अपना हक मिलेगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ 1917 में, जब रूस में वहाँ के किसान, वहाँ के मजदूर ने आवाज़ उठाया और फिर उस तानाशाही शासक को जनता के बीच झुकना पड़ा। इस तरह से रूस में साम्यवादी विचारधारा का स्टार्टिंग हुई और यही विचारधारा को लेकर सोवियत संघ भी चल रहा था, जिसका अगेंस्ट था अमेरिका। तो ये दो जो विचारधारा थे, जिसके वजह से अमेरिका और सोवियत संघ जो कभी पहले एक थे वो अलग अलग हो गए और यही विचारधारा के कारण शीत युद्ध का स्टार्टिंग होती है। इसके अलावा और कई कारण थे, जिसमें परमाणु बम का प्रयोग अमेरिका द्वारा। सोवियत संघ नहीं चाहता था कि सेकेंड वर्ल्ड वार में परमाणु बम का प्रयोग हो, लेकिन इनके ना चाहने पर भी अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम का प्रयोग किया, जिसके वजह से इन दोनों के बीच भी मतभेद उत्पन्न हुए। तीसरा कारण था बर्लिन की दीवार। फिर कारण थे आपके दोनों देशों के बीच जो था सोवियत संघ का भी प्रभाव पड़ रहा था। सोवियत संघ की शक्ति में वृद्धि हो रही थी, ताकत बढ़ रही थी, जिससे भी अमेरिका को जेलस थी। तो ये सब कुछ कारण थे जिसके वजह से हम कह सकते हैं ना कि शीत युद्ध जैसी समस्या उत्पन्न हुई। और बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से शीत युद्ध जैसी जो परिस्थितियाँ पूरे विश्व के सामने उत्पन्न हुई, है ना। तो ये कुछ कारण थे शीत युद्ध के, जिसके वजह से शीत युद्ध हुआ। कहते हैं कि 1945 से लेकर 1989 तक अन्य लगभग 45 वर्षों तक दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव का माहौल रहा और समय समय पर कई कारण से ये शीत युद्ध का जो तनाव था वो बढ़ता गया, जिसके वजह से काफ़ी लंबे समय तक शीत युद्ध चला। लेकिन कहते हैं कि 1990 में जैसे ही सोवियत संघ का विखंडन होता है, सोवियत संघ के विखंडन से ही शीत युद्ध का समापन माना गया। किस वजह से शीत युद्ध का समापन हुआ उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। सोवियत संघ का विखंडन क्यों हुआ इसके बारे में भी बाद में हम चर्चा करेंगे। अभी हम लोगों को पढ़ना है कि शीत युद्ध क्या है और शीत युद्ध के क्या कारण हैं और इसके क्या परिणाम निकले, ठीक है। तो शीत युद्ध का कारण हमको समझ में आ गया और इसके पहले हम लोग शीत युद्ध क्या है उसके बारे में समझ लिए। अब समझिए कि परिणाम, कि शीत युद्ध जब हुआ तो उसके क्या परिणाम हुए। शीत युद्ध के देखिए कई घातक परिणाम देखे गए। सबसे पहले कि विश्व की राजनीति में एक प्रकार का तनाव का माहौल पैदा हो गया और हमेशा ये डर रहा कि कभी भी तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। तो एक परिणाम ये निकले और अमेरिका ने नाटो जैसे सैनिक संगठन को बनाया, मतलब नाटो, सेंटो,
या फिर सिट्टो जैसे जो सैनिक संगठन बने, वो भी कहीं ना कहीं शीत युद्ध के कारण हुए। कई देशों ने परमाणु परीक्षण किए कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि एक बड़ा सा युद्ध हो सकता है, तो पहले से तैयारी कर रखे थे। तो ये सभी परिणाम निकले शीत युद्ध के। फिर यूरोप का विखंडन हुआ। तो ये कुछ कारण थे जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं शीत युद्ध जब हुई, जो तनाव रहा उसके बीच में एक बहुत देश जो थे वो छोटे छोटे भागों में बट गए और बहुत सारे देश गुटों को भी बनाने का प्रयास किया। इस तरह से शीत युद्ध का जो परिणाम है हम देख पाते हैं।